घी के आउटडोर यूनिट के इस पीसीबी को जो कस्टमर है इसने इसके अंदर क्या किया है कि पानी डाल दिया है। जब इसको धो रहे थे तो धोते हुए जो है इसमें पानी चला गया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। जब हम इलेक्ट्रिक दे रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो एलईडीज हैं वो ऑन नहीं हुई हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये इस वक्त बिल्कुल डेड पोजीशन में है। और अगर हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक को चेक कर लेते हैं, देखें यहाँ पर इसके टर्मिनल्स पे, तो ये इसका न्यूट्रल है और ये इसकी लाइन है। तो यहाँ पर हमारे पास 222 यानी कि 21 वोल्ट जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं एसी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक हमारी यहाँ पर इसके पास पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर आगे ये जो आउटडोर पीसीबी है ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक को हम बंद कर देते हैं। अब जो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रिएक्टर को यहाँ से आउट कर देंगे। इसके रिएक्टर को मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब सबसे पहला काम यहाँ पे हमने करना है, जब भी कोई डेड पीसीबी आ जाए, सबसे पहला काम जो होता है कंटिन्यूटी मोड पर इसका जो फ्यूज है इसको हम टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए प्रोब्स को हम यहाँ पे लगा लेंगे। जब हमने प्रोब्स को लगाया तो मीटर हमें कंटिन्यूटी की आवाज़ दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फ्यूज जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए फिजिकली इसमें कोई भी ऐसा फिजिकल डैमेज नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि ये पीसीबी जो है वो बर्न हो चुका है या इसमें कोई मसला है, बल्कि ये शाइनिंग कर रहा है। बिल्कुल पीसीबी जो है वो ओके और न्यू नजर आ रहा है। अब देखें, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कस्टमर लेके आता है तो वो तो यही सोचेगा कि शायद ये पीसीबी बिल्कुल ओके है। लेकिन जब हमने फ्यूज चेक कर लिए, फ्यूज ओके हैं, तो उसके बाद SMPS लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये चॉपर और ये स्विचिंग IC। लेकिन अब यहाँ पर ये एक और फ्यूज जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, फ्यूज FU102। इसको हम चेक कर लेंगे बैक साइड से। तो ये दोनों हमारे फ्यूज के पॉइंट हैं, इनको चेक कर लेंगे। तो कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक करेंगे। तो ये देखें SMPS का जो फ्यूज है वो भी बिल्कुल ओके है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि इसके अंदर जो है वो पानी गया है, और पानी जाने की वजह से चाहे वो AC साइड है चाहे वो इसकी DC साइड है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो AC साइड है उसमें तो हमें फिजिकली ऐसी कोई भी डैमेज नहीं नजर आ रहा। मेन इलेक्ट्रिक है वो यहाँ पर आ रही है। अब जो मेन इलेक्ट्रिक है वो सबसे पहले यहाँ फिल्टर से होके, ये जो फिल्टर इसका सिस्टम है यहाँ से होके, तो ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंट्स हैं। सेंटर 2 पॉइंट होते हैं मेन इलेक्ट्रिक के होते हैं, और इसके बाद ये जो आउटसाइड दोनों पॉइंट हैं ये इसके DC पॉइंट हैं। तो हम यहाँ पर इसके ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर को डायोड मोड पे ले जाएंगे, और डायोड मोड में कोई भी प्रोब किसी भी टर्मिनल पे लगा दें। तो इसको बारी बारी चेक करते जाएं। देखें, पहले मैंने यहाँ पे लगाया, फिर अगली पॉइंट पे लगाया, फिर अगले पॉइंट पे लगाया। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए और हमारा मीटर जो है वो हमें किसी किस्म की कोई रीडिंग ना दे, तो चांस होता है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों प्रोब्स को हम चेंज कर लेंगे आपस में। अब जो नेगेटिव प्रोब है उसको पॉजिटिव पे लगा देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव पे। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू अब नजर आनी चाहिए, हर सूरत में आनी चाहिए। ये देखें, ये देखें जी, यहाँ पे वैल्यू शो हो गई। देखिए वैल्यू शो हो रही है, लेकिन वैल्यू जो है वो देखिए 0.498 जो है वो हमें वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। तो 510 ये भी ठीक है, और नेक्स्ट पे 0.948। तो इसका मतलब ये है कि चांस ये है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर ओके हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो ये 3 पॉइंट जो है लगे हुए हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो IGBT लगा हुआ है उसके हैं। अब इसके पॉइंट को हम चेक कर लेंगे। तो ये भी डायोड मोड पे ही चेक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये 0.025 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है। इस वक्त ये जो IGBT है ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है। इसी तरह से हम पॉइंट सेंटर पॉइंट में भी लगा लेंगे, तो ये भी 0 ही शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये देखें यहाँ पर ये डायोड लगी होती है। अब ये डायोड जो है इसको भी चेक कर लेंगे, तो ये भी 0 ही शो कर रही है जी। अब क्या करेंगे, इनकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये दोनों साइड पे 0 शो करता है। जी हाँ, बिल्कुल जी, ये 0 शो कर रहा है। अब यहाँ पर भी हम IPM को टेस्ट करेंगे। क्या करते हैं कि नेगेटिव पे हम नेगेटिव प्रोब को रख लेंगे और पॉजिटिव पे पॉजिटिव को रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस वक्त ये देखें, ये हमारी मल्टीमीटर जो है वो हमें 0 ही शो कर रहा है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 0 ही शो कर रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट पे भी 0 ही शो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तमाम पॉइंट जो है वो 0 शो हो जाएं, तो फिर जो है वो हमें यहाँ पर डाउट हो जाता है। जब डाउटफुल पोजीशन आ जाए तो फिर हमें टेस्ट करना होगा इन कैपेसिटर्स को भी, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है इसके मेन कैपेसिटर्स हैं। फिजिकली ये कुछ भी ऐसे डैमेज नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन चूँकि इंटरनली अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे, मीटर को चेक कर लेंगे, मीटर ओके है। अब यहाँ पर इनको चेक कर लेंगे जी। तो यहाँ पर ये हमें जो इसके कैपेसिटर्स हैं देखें, ये भी हमें शॉर्ट सर्किट शो कर रहे हैं, ये भी। और दूसरा तो ज़ाहिर बात इसकी इसके साथ पैरेलल में है, तो
करेगा ही करेगा। बिल्कुल जी, ये देखें, ये भी हमें बीप शो कर रहा है और कंटिन्यूसली कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो है वो हमें देखना होगा कि कौन सा जो पार्ट है इसमें वाकई ख़राब है और कौन से पार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने स्टार्टअप जो लेना है वो सबसे पहले जो इसकी छोटी चीज़ है, मेरे हिसाब से आप कोई भी स्टार्टअप ले सकते हैं कि जो भी आपको अच्छी समझ आ रही है तो आप उसको निकाल के देख सकते हैं। लेकिन अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो फॉल्टी नज़र आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में तो ये इस डायोड को हम यहाँ से आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसके दोनों पॉइंट्स को गर्म कर लेंगे। दोनों गर्म हो गए, ये पूरा मुकम्मल तौर पे आउट हो गया है। तो अब मैं चेक करता हूँ, ये देखें जी, तो ये डायोड भी शॉर्ट है जी। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉल्ट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये तमाम चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर गया है पानी। तो पानी ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। अब बाज़ लोग जो है वो तजर्बा ना होने के बावजूद भी जो है यूनिट को धोना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि इसको धोना कैसे है। अब धोने का भी एक तरीक़ेकार है। अगर मैं उसको धोऊंगा तो चाहे जितना मर्जी पानी में इसके ऊपर डाल दूँ तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर एक अनएक्सपीरियंस बंदा जो है वो धोएगा तो वो लाजमी बात है कि वो उसको ख़राब करेगा। अब मैं इसको भी यहाँ से आउट कर देता हूँ। कोशिश करते हैं कि इसको ओके निकालें। अगर ये ठीक हुआ तो हमारे काम आएगा वापस। ये भी आउट हो गया। अब IGBT को निकालने के बाद जो है हम दोबारा से सिस्टम को चेक कर लेंगे। तो सिस्टम को चेक करने के लिए दोबारा से अब हम IGBT के जो पॉइंट्स हैं उनको इनके ऊपर लगा लेंगे। हम मल्टीमीटर यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब पोजीशन जो है वो बेहतर हो गई है जी। देखें, 0 पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन आ गई है। अब मैं दोबारा से इसकी पोलैरिटी को चेंज करता हूँ। तो देखते हैं जी, ये देखें 0.500 जो है वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। इधर कुछ भी नहीं आ रहा गेट पे, और यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, यानी कि ये भी पॉइंट सही शो कर रहा है। अब जो है इसका जो हमने यहाँ पे चेक किया था इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं जी कि ये हमें क्या शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, जो पहले 0 शो हो रहा था डायोड के पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये 0 नहीं है। अब मैं दोबारा से इसको चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर भी इसका 0 शो नहीं हो रहा। जब ये ठीक है तो हम फिर IPM पे इसको चेक कर लेंगे। IPM पे चेक करने के लिए नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव लगा लेंगे प्रोब को, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव को लगा लेते हैं। और ये 0 है जी, ये इसने 0 शो कर दिया। बिल्कुल जी, ये 0 है। IPM जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। इस तरह से अगला पॉइंट नेक्स्ट भी वो है फॉल्टी है, ये भी फॉल्टी है, ये भी फॉल्टी है, ये टच ही नहीं हो पा रहा, ये भी फॉल्टी है। तो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, मतलब कि IPM भी जो खत्म हो चुका है। अब इसके अलावा अब IGBT को दोबारा से हम टेस्ट कर लेंगे अकेलेपन में। तो इसको भी देख लेते हैं जी। तो जो ही हमने देखे पॉइंट पे लगाया तो 0.029 जो है वो इसका वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है, और गेट पे तो बिल्कुल ही 0 शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो IGBT है ये भी शॉर्ट सर्किट है। अब इस सिचुएशन में हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये IPM ही ख़राब है, क्योंकि अभी दोबारा से जो है वो टेस्टिंग रह गई है इसके इस कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर्स को हम दोबारा टेस्ट कर लेंगे। वो दोबारा से बीप कर रहे हैं कंटिन्यूटी मोड पे। अब क्या करेंगे, हम पोलैरिटी को चेंज करेंगे और दोबारा देख लें। अभी भी हमें यहाँ से कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है। मतलब ये कि चांस ये है कि ये जो कैपेसिटर हैं ये भी फॉल्टी हो सकते हैं, लेकिन फॉल्टी होंगे तो फिर हमें क्या करना होगा कि इन कैपेसिटर्स को चेक करना होगा कि ये फॉल्टी हैं कि नहीं, क्योंकि सिस्टम में ये फॉल्टी शो कर रहे हैं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर इनको यहाँ से आउट किया जाए। तो आउट करने के बाद ही जो है वो हमें कुछ इसका अंदाज़ा होगा कि वाकई हमारा IPM जो है वो शॉर्ट है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट होंगे तो तमाम के तमाम पॉइंट्स भी हमें शॉर्ट ही नज़र आ सकते हैं। तो इसके लिए हम इनको यहाँ से आउट कर लेते हैं, तो भर देंगे पहले नई सोल्डरिंग के साथ। अगर हम यहाँ पे एक भी आउट कर लेते हैं तो उसके बिहेवियर से हमें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि IPM फॉल्टी है कि नहीं है। देखिए मैंने इसको भर दिया है। दूसरे को करते हैं गर्म, क्योंकि डायरेक्ट हम इनको नहीं निकाल सकते। इस साइड को गर्म कर लेते हैं, और ये भी हो गया। ये देखें जी, ये हो गया। इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। देखिए नॉर्मली ये बिल्कुल भी ऐसा फॉल्टी नज़र नहीं आ रहा है। जब तक ये ठंडा होता है तो हम यहाँ पर इसी पॉइंट पे चेक कर लेंगे। तो ये पॉइंट अभी भी हमें जो है वो शॉर्ट सर्किट शो कर रहे हैं। तो अब ये कैपेसिटर जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगा लेंगे हम। जब मैंने इनके पॉइंट्स पे लगा रहा हूँ तो देखिए किसी किस्म का कोई बीप की आवाज़ नहीं आई है। अब क्या करेंगे, इसको प्रॉपर चेक करने के लिए पोलैरिटी को चेंज करेंगे और फिर दोबारा हम लगाएंगे इनके ऊपर। और ये देखें थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप भी बना और वो बंद हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारे कैपेसिटर जो हैं वो ओके हैं, दूसरे कैपेसिटर को निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्या होगा, हम इसके IPM पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन IPM से भी पहले जो एक टेस्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट है ये वाला। ये देखें यहाँ पर ZD204 डायोड लगी हुई है, इसको हम चेक कर लेंगे। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगी तो इससे भी पूरा सिस्टम ही शॉर्ट सर्किट नजर आएगा।
तो इसको हम डायोड मोड पे ले जाते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये वोल्टेज ड्रॉप 0.5701 दिखा रहा है। तो जब ये अगर डायोड सही है, क्योंकि ये जो IGBT है इसकी गेट के साथ ये अटैच होती है, अगर ये डायोड बिल्कुल ठीक है तो फिर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह है वो सेफ है। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगी तो इससे बाज़ दफ़ा चांस बढ़ जाता है आपका माइक्रो कंट्रोलर और दूसरे कंपोनेंट शॉर्ट होने की। तो ये देखें, ये बिल्कुल ओके है, ये वोल्टेज ड्रॉप हमें शो कर रहा है। इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ प्रोब्स को और फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। देखें किसी किस्म की कोई लीकेज भी हमें नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये चांसेस हैं कि ये ठीक है। इसके अलावा इसके साथ एक और डायोड भी लगी होती है, ये देखें डायोड 202, इसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि हमारा शक जो है सिस्टम का वो निकल जाए। तो ये इस वक्त 0.554 शो कर रहा है। अब प्रोब्स को चेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों तरफ ही मेरे ख्याल में वोल्टेज ड्रॉप शो करेगा। जी हाँ जी, ये बिल्कुल ये दोनों तरफ शो करता है, तो ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। इस तरह हम इस रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो हमें कंफर्म हो जाए। तो ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, बिल्कुल जी, ये भी ओके है जी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लो साइड है या ये जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है उसके सेव होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी हम डाउटफुल रहेंगे क्योंकि जब तक माइक्रो कंट्रोलर का काम खत्म नहीं होता तब तक हम कोई कंफर्म बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी जो IPM है वो हमें सिफर शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। इसका मतलब है कि इसको हम जल्दी वाला काम करेंगे, इसके लिए मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। काटने के बाद जो है वो मेरा काम ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता है। देखें जी, मैंने इसको काट दिया। अब इसी तरह से इसकी लो साइड को भी यहाँ से काट देता हूँ। IPM ने ब्रस्ट कर दिया हुआ है और ये जो बूट स्ट्रैपिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से इसने किया है, तो ये एक बैड साइन है, इसको इस साइड से नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब फॉल्ट तो कहीं पे भी आ सकता है। तो इसकी जगह हम ये वाला IPM लगाएंगे। तो ये IPM तकरीबन सेम टू सेम है, नंबर इसका आप देख लें। जी जी, इस तरफ से बैठ गया। अब इस साइड को बराबर कर लेते हैं, तो एक एक पीस को हम रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, इसको डाल देंगे। तो ये जी बैठ गया जी IPM। अब यहाँ पर ये जो पुराना IGBT है मैंने निकाला था, तो ये 30J122A है, जबकि मैं इसकी जगह भी लगा दूंगा JT 30J122। तो ये देखें, इसकी बैक साइड जो होती है वो मेटल वाली होती है, लेकिन इसकी जो बैक साइड होती है ये प्लास्टिक वाली होती है, तो ये ज़्यादा वो अच्छा रहता है। तो आप इसको लगा के तो फिर चेक करते हैं कि ये क्या पोजीशन आती है इसकी। अब डायोड और IGBT को भी मैंने इनकी पोजीशन पे लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। अब हीट सिंक के साथ जो है इसके तमाम स्क्रूज़ को टाइट कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो समझिए कि आपका IPM जो है और ये बाकी के पार्ट्स जो हैं वो कुछ देर के मेहमान हैं। तो इसको मैं तमाम स्क्रूज़ को यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। इन तमाम पॉइंट्स को हम सोल्डर कर लेंगे, लेकिन सोल्डरिंग करने से पहले यहाँ पर हम पेस्ट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि पेस्ट के साथ जो है वो अच्छे से सोल्डर होता है। तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहे हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सोल्डर हो गए हैं। इसको इसी पोजीशन पे कभी भी टेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसके लिए हमेशा इसको खोल लेंगे हम पहले इनको, इसको हम दोबारा से इसमें से आउट करेंगे। अब मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। अब ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस तरह से कि बाज़ दफ़ा जब आप सोल्डर करते हैं तो सोल्डरिंग पॉइंट जो है वो देखें इस बैक पे कहीं जुड़ जाएगा या फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अगर आपका सोल्डरिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और बहुत ज़्यादा आपने गर्म कर दिया तो फिर ये ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा इसके साथ आके जुड़ जाता है, हीट सिंक के साथ। अगर हीट सिंक के साथ जुड़ जाए तो फिर जो है वो शॉर्ट सर्किट होना मस्ट है। तो इस तरह से फिर आपका जो है काम ठीक भी नहीं होगा और ये दोबारा से ख़राब हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इन पे सोल्डरिंग जो है वो डबल चाहिए होती है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी ऐसा ही होता है। तो हम भी इसको कर देंगे, दोबारा से प्रॉपर सोल्डर कर देंगे। ये सोल्डरिंग हो गई, इस तरह से इधर भी कर देंगे, हो गया जी। इसको भी कर देंगे, ओके हो गया, इसको भी कर देंगे। तमाम पॉइंट्स हो गए हैं। अब हमने IPM के पॉइंट्स को चेक कर लेना है कि कोई IPM का पॉइंट जो है वो ज़ोर से किसी भी वजह से आपस में तो नहीं जुड़ा हुआ। तो देखें यहाँ पे बिल्कुल ओके है इस साइड, तो ये ठीक है, ओके है जी। अब इसका ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाने से पहले जो है वो हम एक दफ़ा IPM की हाई साइड को हम चेक करेंगे। और इसको चेक किया, मीटर हमारा काम कर रहा है, और किसी भी पॉइंट पे लगा के तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। बिल्कुल जी ओके पोजीशन आई, देखें वोल्टेज ड्रॉप बने और
ख़त्म हो गए। पोलैरिटी को चेंज करेंगे, लगा लेते हैं अब। तो ये 4.499 वोल्टेज ड्रॉप है पे 4.56, 0.456 और 0.456, यानी कि अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें अभी कोई भी हमें शॉर्ट सर्किट जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें फाइनल हम जो क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को भी जो है वो हम वापस लगा देंगे, डिसोल्डर कर लेते हैं जगह को। कैपेसिटर को हम बैठा देंगे इसके अंदर, इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अब इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे इनको, तो फिर ये ऊपर आएंगे। इसको हम इलेक्ट्रिक दे देते हैं, ऑन कर देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक। इसको ऑन किया। अब हमें दोबारा से जो है वो तमाम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो फिर इसका SMPS में प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर यहीं पे कोई एक चीज़ जो है वो दोबारा से प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन क्या चीज़ है वो चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। तो यहाँ पे ये देखें, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि इसी ने तो मेन काम करना है, AC को DC करना है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोब लगा लेंगे और लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखें 0.99 मिल रहा है, और यहाँ पे लगा लेते हैं। रेक्टिफायर जो है वो हमें 0.001 शो कर रहा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो भी हमें शॉर्ट सर्किट ही शो कर रहा है। तो इसका एक पॉइंट जो है वो शॉर्ट सर्किट है अभी इस वक्त, जबकि नेक्स्ट जो है वो देखें वो ठीक दे शो कर रहा है। लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट है मेन इलेक्ट्रिक का, ये शॉर्ट है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, हम निकाल देते हैं। अब हमें कंफर्म यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो शॉर्ट सर्किट है। तो हम इसको भी काट देंगे, यहाँ से काट दिया मैंने। ये रहा इसका नंबर, देखें ये 15 एम्पेयर्स का यहाँ पे लगा हुआ है। इस वक्त हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर नया मौजूद है तो वो तकरीबन 25 एम्पेयर्स का है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो पिनों को हम यहाँ से डिसोल्डर कर लेंगे, निकाल लेते हैं केक को। तो अब जो है वो मैं दोबारा से सिस्टम को इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। अब इस PCB को मैंने दोबारा इलेक्ट्रिक दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी AC वोल्टेजेस जो है वो कितने आ रहे हैं। तो AC वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो इसके दोनों सेंटर पॉइंट हैं इनको चेक करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ और दूसरा इसके साथ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त 220 AC वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से मल्टीमीटर को हम DC वोल्टेज पे ले जाएंगे, और DC वोल्टेज एक मैं प्रोब यहाँ पे लगा देता हूँ और दूसरी प्रोब जो है वो आखिर में यहाँ पे लगा देते हैं। 284 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो है वो PCB ऑन नहीं हो रहा है। अब अगर आप काम को जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग के बगैर ही हम कुछ काम कर सकते हैं। वो ये है कि अक्सर इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये इसका जो स्विचिंग IC है ये भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि मैंने बाकी तमाम चीज़ें चेक की हैं, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो फॉल्टी इस वक्त मुझे नहीं मिली है, और ज़्यादातर इसकी चांस होता है कि इसका स्विचिंग IC जो है वो ख़राब हो। तो उसके लिए बहुत इजी तरीका ये है कि ये जो 3 कैपेसिटर जो लगे हुए हैं इन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो है वो SMPS हमें क्या सिचुएशन दे रहा है। तो PCB को मैंने उल्टा कर दिया है। तो इन तीनों कैपेसिटर पे कुछ 5 वोल्ट आएंगे, कुछ 15 वोल्ट आएंगे, कुछ इस तरह से वोल्टेज आएंगे। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पर देखें ये फ्लक्चुएशन सी हो रही है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रहे इस कैपेसिटर पे। अब दूसरे पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 15 वोल्ट बन रहे हैं, और इस पे देख लेते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मुझे कुछ चीज़ गर्म सी लग रही है, इस पॉइंट पे कुछ गर्म हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं है। देखें यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज प्रॉपर नहीं बना रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे 8 वोल्ट होते हैं या कुछ होता है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन इसका मतलब है SMPS जो है वो ऑन हो रहा है। अगर 15 वोल्ट बन रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो SMPS है वो ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ चीज़ गर्म हो रही है। अब दोबारा से मैं PCB को ऑन करता हूँ। ये PCB को ऑन किया तो यहाँ पर हम इसका मुख्तलिफ पार्ट्स का जो है वो टेम्परेचर को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जी माइक्रो कंट्रोलर को। तो ये 43, 49, 53, ओ ये जी माइक्रो कंट्रोलर इसका हॉट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है। ये 53 कहाँ से आया,
48, 46, यहाँ पर 47। ये कैपेसिटर मेरे ख्याल में आगे गर्म हो रहा है, और ये जो कैपेसिटर गर्म हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वो कैपेसिटर है जी ये वाला कैपेसिटर C05। तो ये तकरीबन 76 जो है वो टेम्परेचर जो है वो इसका हो रहा था। अब यहाँ पर जो मैंने मजीद इस पे काम किया, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है और इसके साथ देखें साइड पे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनके साथ जो है वो किसी किस्म की कंटिन्यूटी हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी किस्म की कंटिन्यूटी मौजूद होगी तो फिर समझिए कि माइक्रो कंट्रोलर के शॉर्ट होने के चांसेस 100% है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चेक करेंगे कि इन की जो क्रॉस सेक्शंस हैं इनमें किसी किस्म की कोई बीप या कोई शॉर्ट सर्किट हमें नजर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये हमें बीप की आवाज़ दे रहा है, और ये तमाम माइक्रो कंट्रोलर के नज़दीक हैं और किसी ना किसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़े हुए हैं। देखें ये भी बीप दे रहा है, ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखें ये भी बीप दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो जब शॉर्ट हो जाए तो फिर ये तमाम पॉइंट्स में ये शॉर्ट सर्किट चली जाती है, और इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। 100% यहाँ पे श्योरिटी है कि ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इस वक्त शॉर्ट सर्किट हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी गया था, पानी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। हालांकि मैंने बाकी इसके तमाम पार्ट्स जो हाई साइड के थे वो आपके सामने मैंने इनको चेंज कर दिया, लेकिन एंड पे जो है वो इसका माइक्रो कंट्रोलर भी शॉर्ट सर्किट निकला है। तो अब इस पीसीबी को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो अगर किसी वक्त माइक्रो कंट्रोलर या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।